हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए इतनी ज़बरदस्त टिप्स और हैक लेकर आई हूँ। बिलीव मी, आप इसे देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके सुगढ़ापे में आपका शुमार होती हैं, और आप जो कोई भी आपके इस तरह से अमल करते हुए देखेगा तो आपके लिए एक अच्छी जहनियत करेगा। आज मैं आपको बहुत सारे टिप्स बताऊँगी जिससे जो है आप जो है काम आधे घंटे का 1 घंटे का काम जो है आपका मिनटों में हो जाएगा। चले जी, अपनी मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मेरी प्रीवियस वीडियो को लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। जैसा कि आपको पता है, ये जिसे हम प्याज को चॉप करते हैं, अदरक को, लहसुन को चॉप करते हैं, ये जो है हर घर में होता है। ये स्टील का होता है क्योंकि कुछ सेकंड में ये कटिंग हो जाती है, इसकी चॉप हो जाती है। तो ये है, इसका जो है ज़्यादा यूज़ कर करके जो है इसकी शार्पनेस ख़त्म हो जाती है। तो आपने मार्बल का कप लेना है। इस मार्बल के कप के नीचे के साइड से हम अपने झुरी को भी धार करते हैं, तो आपने नीचे की तरफ रब करना है। बिलीव मी, बहुत ज़बरदस्त शार्पनेस आ जाती है। टिप नंबर 2 की तरफ आते हैं। गैस की लोड शेडिंग गर्मियों में, मानसून में भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आधा घंटा लग जाता है तवा को गर्म होने में। तो आपने कुछ सेकंड में अगर तवा को गर्म करना है तो आपने थोड़ा सा आपने नमक को स्प्रेड कर देना है कुछ सेकंड, फिर उसके बाद नमक को हटा दें। बिलीव मी, इतनी जल्दी आपका तवा गर्म होगा और आपने रोटियां पकानी है और बिल्कुल अच्छी अच्छी आपकी रोटियां पकेंगी। आते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। अमूमन हम चने की दाल को गलाने के लिए आधा घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो आपने चने की दाल में कुछ पिंच चुटकी जो है आपने बेकिंग सोडा डालना है। फिर कमाल देखिए, 5 से 10 मिनट में आपका गल जाएगा। आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। हम बहुत सी जो मिस्टेक लेडीज़ ये करती हैं, उनके कपड़े साफ़ नहीं धुलते हैं कि वो पानी, सबसे पहले आपने ये करना है, पानी डालना है, फिर उसके बाद मशीन को ऑन कर देना है और सर्फ़ को कुछ देर के लिए चलाना है कि अच्छी तरीके से पानी में हल हो जाए। देन उसके बाद आपने कपड़ा डालना है। देन परफेक्ट कपड़ा आपका साफ़ सुथरा बन रेडी होके निकलेगा। आते हैं कुछ ऐसी सिस्टर्स हैं जो बिगनर हैं, जिनको रोटी बनाने नहीं आती। सम टाइम ऐसा होता है कि वो पेड़ा इक्वल नहीं ले पाती। तो पेड़ा इक्वल लेने के लिए आपने शीशे की गिलास लेना है, उससे पेड़ा लेना है। देन उसके बाद कुछ सेकंड में आपने इस तरह से हिलाना है। देखिए परफेक्ट जो है पेड़ा रेडी है। ना छोटा ना तो ना बड़ा, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है। और इसी तरह से आपकी रोटी गोल भी बनेगी। बिलीव मी, बहुत ज़बरदस्त है। मैंने आज़माया हुआ है, आप भी आज़मा के फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हाँ, पर हाँ, सबके घर में होता है, ऑयल की बॉटल होती है जो कि ऊपर का जो इसका ऊपर का हिस्सा जो सिरा तो होता है बहुत पतला होता है और हमें ऑयल डालने में बहुत मसला होता है। तो आपने स्टिक लेनी है, जो कि अगर आप नूडल्स खाने वाली स्टिक भी ले सकते हैं आप। ये मेरे चिकन की स्टिक है, इसमें जिसमें चिकन ग्रिल करती हूँ। आपने ये बॉटल के अंदर डालना है और इसके ऊपर, बॉटल के ऊपर रख के आपने डालना है। बिलीव मी, इतना ज़बरदस्त, ज़रा सा भी एक कतरा भी आपको ऑयल नहीं गिरेगा। आता है नेक्स्ट टिप की तरफ। हम अमूमन डेली रूटीन में प्याज तो हम काटते हैं, सब काटते हैं, लेकिन प्याज काटते काटते यहाँ तक कि हमारी आंखें भी गीली हो जाती हैं। और आपके रूम में जो भी बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, सब के रूम आंखें करना ये है, एयर टाइट आप कंटेनर में प्याज को फ्रिज में 15 मिनट के लिए रख दें, झांस ख़त्म हो जाएगी। या फिर ठंडे पानी में 5 मिनट 10 मिनट के लिए डिप करके रखें, इससे भी झांस खत्म